नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ स्क्रैप कैसे इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, मैं 2016 से इंपोर्ट स्क्रैप का क्लियरेंस करता हूँ। मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सिर्फ स्क्रैप ही इंपोर्ट करती है। दोस्तों, इसमें स्क्रैप कौन कौन मंगाता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्त, मेरे पास जो पार्टी है उसमें कुछ हाइसिस में भी इंपोर्ट करती है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि हाइसिस क्या है, तो इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इसमें कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इसको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा लगता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि इसमें कुछ नियम बहुत सख्त है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो इंपोर्ट बैन नहीं है, इसको आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो, लीगली इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें नियम बहुत सख्त बनाए गए हैं। वो जैसे है कि ये जो स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है वो केमिकल मुक्त रहना चाहिए और जहरीला नहीं रहना चाहिए। वो 100% रेडियो एक्टिव और स्फोटक से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए वहां पे जहां जिस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे वो एजेंसी भी वेरीफाई करती है कि ये स्फोटक तो एक्सपोर्ट हो रहा नहीं है। तो इसके लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन वहां पे होता है जहां पे जिस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लियरेंस करते हो लगता है कि इसमें कुछ स्फोटक नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये 100% केमिकल मुक्त और जहरीला से मुक्त है। सबसे ज्यादा स्क्रैप कहां पे बनता है, तो वो स्पेसिफिक कंट्री है यूके और यूएसए। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटल स्क्रैप बनता है और क्वालिटी वाला ही रहता है, तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूएई। यूएई में से भी बहुत सारा स्क्रैप यहाँ पे इंपोर्ट होता है। यहाँ से तो लॉजिस्टिक के लिए हिसाब से और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा पैसा बचता है, और नजदीकी रहने के कारण वो तुरंत भी इंपोर्ट हो जाता है। यूरोप जैसे कंट्री से बहुत सारा स्क्रैप यहाँ से बनता है, उसमें से आता है यूरोप और नेदरलैंड। यहाँ पे मशीनरी और ऑटो स्क्रैप बहुत सारा बनता है, और इंडिया में बहुत सारा भी इंपोर्ट इन कंट्री से होता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका जैसी कंट्री से तो बहुत सारा स्क्रैप वहां पे बनता है, लेकिन बहुत सारा रिस्क भी है। उसमें रेट भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहने के कारण वहां से इंपोर्ट कम होता है। स्क्रैप में भी 3 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट है एचएमएस, जो लॉ और मशीनरी का कंस्ट्रक्शन का रहता है, और सेकंड है उसमें कॉपर और ब्रास में आता है, और थर्ड है वो है एल्यूमिनियम। ये ऐसे 3 टाइप के यहाँ पे स्क्रैप रहते हैं। दोस्तों, ग्रेडिंग और साइज की बात करेंगे तो स्क्रैप में जो आता है एचएमएस, हेवी मेल्टिंग स्क्रैप में से एचएमएस 1 जो आता है उसकी थिकनेस रहनी चाहिए 6 mm से ऊपर रहनी चाहिए। उसके ज्यादा रही तो उसमें आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है और उसमें अच्छा डिमांड भी रहता है। उसके जो गुड्स बनता है तो उससे अच्छी क्वालिटी मिलती है। दोस्तों, जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो उसमें एचएस कोड मेंशन करना पड़ता है, और यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करते वक्त भी एचएस कोड को वेरीफाई किया जाता है कि इसके अगेंस्ट कितनी ड्यूटी लगी है। तो एचएस कोड स्क्रैप का आता है 72 चैप्टर में आता है, उसका एचएस कोड आता है 7204, उसका एचएस कोड आता है। और एल्यूमिनियम का रहता है 7602, ये एल्यूमिनियम का रहता है। कॉपर और ब्रास का एचएस कोड आता है 7404। दोस्तों, अब तक तो स्क्रैप पे 2.5% से 5% तक ड्यूटी लगती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उसका नियम बदल होने के कारण उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 7204 पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। जो एचएमएस स्क्रैप है इस पे अभी फिलहाल कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर और ब्रास में ड्यूटी लगती है। स्क्रैप और एल्यूमिनियम और कॉपर में आईजीएसटी जीएसटी 18% उसमें लगता है। स्क्रैप का बिजनेस चालू करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है। वो डॉक्यूमेंटेशन कौन से सबसे पहला आता है आईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। नेक्स्ट है जीएसटी, उसमें जीएसटी आपके पास चाहिए। दोस्तों, उसमें पीएसआईसी सर्टिफिकेट लगता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बिना आपका क्लियरेंस यहाँ पे होता नहीं है। जो वहां से जिस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से वो एजेंसी वेरीफाई करती है गुड्स की, इसमें कुछ स्फोटक या केमिकल या इसमें बाम तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्फोटक अगर है क्या रेडियो एक्टिविटी कुछ उसमें दिख रहा है तो वहां पे भी वो रिजेक्ट कर देती है। ये सर्टिफिकेट वो मेंशन करती है एजेंसी।
उसके साथ में लगता है दोस्तों बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट वर्जन, नो वार सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट और एक है कि उसमें केमिकल एनालाइज भी रहना चाहिए। ऐसे इतने बेसिक डॉक्यूमेंट में दोस्तों इंपोर्ट करने के लिए आपको लगता है। इंपोर्ट होने वाला जो स्क्रैप रहता है वो ड्राई कंटेनर में आता है, क्योंकि इसमें लोहा रहने के कारण उसको ड्राई कंटेनर में ही लेके आना पड़ता है। जब भी वो पोर्ट पे आ जाता है तब आपको शिपिंग लाइन कुछ उसमें फ्री डेज देती है, जिसको 7 दिन या 14 दिन आपको फ्री डेट देती है, जिसमें आपको वो कार्गो आपके फैक्ट्री में जाके खाली करके वापस कंटेनर 14 दिन के अंदर अंदर आना चाहिए। उसके ज्यादा अगर पोर्ट पे कंटेनर आपका खड़ा रहा तो आपको डैमरेज और डिटेंशन लगता है। तो इसके पहले आपको वो क्लियरेंस करके आपको निकालना पड़ता है। आपको एक अच्छा सा फॉरवर्डर या सीएचए लिख के ऑलरेडी अपन डॉक्यूमेंटेशन बिल ऑफ एंट्री फाइल करके रखना चाहिए। अब जब स्क्रैप मंगाते हो तो उसमें पेमेंट टर्म पहले ही निश्चित कर देना चाहिए कि हम पेमेंट किसमें देंगे। तो दोस्तों आप एलसी में ही पेमेंट देना चाहिए या लेना चाहिए। अगर आपका नया सप्लायर है तो 100% आप एडवांस पेमेंट ना दे, उसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। आप 20% एडवांस, 80% एलसी में पेमेंट देना चाहिए। आप डीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेन पेमेंट देने का। अगर कोई आपको फ्रॉड करना है तो आपको समझ में आना चाहिए वो कम रेट में मार्केट से ज्यादा आपको ऑर्डर दे रहा है, तो समझ लो आपको फ्रॉड करने के चक्कर में। हाइसिस क्या रहता है? हाइसिस में दोस्तों थर्ड पार्टी आपको देके इनवॉइस देके आप वो दूसरे को बेच सकते हैं। तो उसमें 2 लोगों का उसमें हाइसिस एग्रीमेंट होता है, उसमें रेट अलग अलग रहेंगे और वो थर्ड पार्टी से थ्रू से आपका माल बेचा जाता है, उसको हाइसिस कहते हैं। दोस्तों स्क्रैप आने के बाद में आप उसको कैसे बेच सकते हो? जो लोकल इंडक्शन फर्नेस जो रहता है लोहा पिघलने वाला, वहां से भी आप उनको बेच सकते हो। एक जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो टीएमटी बार बनाती है तो उनको भी आप बेच सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स है, मंडी है जो सिर्फ स्क्रैप का ही परचेस करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, सीधे जो लोकल स्टील मार्केट रहता है वहां से भी आप बेच सकते हो। जो नजदीकी लोहा बाजार रहता है वहां से बहुत सारा स्क्रैप परचेस किया जाता है। आपके मन में सवाल होगा कि ये मुश्किल है क्या स्क्रैप इनपुट करना? दोस्तों ये जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपके पास अच्छा सप्लायर्स है तो आप इसमें से लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों स्क्रैप की बहुत सारी डिमांड है। मैं जहां पे बिलोंग करता हूं वहां पे हर दिन उनको स्क्रैप लगता है। मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो लोकल नहीं इतना परचेस करती है कि उनके पास स्क्रैप की बहुत कमी। दोस्तों स्क्रैप का रेट है चढ़ उतार कम ज्यादा होता ही रहता है, तो ये मार्केट पे निर्भर करता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो रहता है। फिलहाल मार्केट अभी फिलहाल अगर पूछेंगे तो स्क्रैप का रेट कैसा है, तो अभी फिलहाल बहुत डाउन है। इसमें स्क्रैप का मार्जिन बहुत खत्म हो गई है अभी फिलहाल, तो इसके लिए आप अभी फिलहाल स्क्रैप में इसमें परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैप में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि दोस्तों डॉलर के रेट बढ़ने से इंपोर्ट का जो मार्जिन जो मिलती थी इंपोर्ट में वो अभी फिलहाल कम हो गई है। तो मेरी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो खुद यहाँ से इंपोर्ट कम कर दिया है, क्योंकि स्क्रैप में बहुत उनका नुकसान। अगर आपका कंटेनर पोर्ट पे आने के बाद आपने एक अच्छा सा सीएचए चुन के कस्टम क्लियरेंस करवा दिया और आपका सप्लाई चेन अच्छी है, तो इसमें आप लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको एक अच्छा सा सीएचए या फॉरवर्डर चुनना चाहिए। स्क्रैप में प्रॉफिट मार्जिन कितनी रहती है? कम से कम 5% से 15% का उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलती है। लेकिन आप ब्रास और कॉपर में अच्छी क्वालिटी का मंगाते हो तो उसमें आपको और इसमें मार्जिन प्रॉफिट की मिलती है। तो आप अच्छा सा सीएचए ढूंढ के या अच्छा आपका सप्लायर ढूंढ के आप एक रूटीन बना सकते हो। दोस्तों ये था आज स्क्रैप का इंपोर्ट कैसे किया जाता है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और आप कैसे कौन सी कंट्री से आप इंपोर्ट स्क्रैप कर सकते हो। दोस्तों ये आसान बहुत है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें स्क्रैप में कुछ रेडिएशन वाला या स्फोटक गुड्स नहीं आना चाहिए। ये आपको पहले ही सप्लायर को बता देना चाहिए। मार्केट में दोस्तों बहुत सारी डिमांड है स्क्रैप की। आपको सिर्फ आपके स्टेट में जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो स्टील प्रोडक्ट बनाती है वो उनको टारगेट करके आपको इंपोर्ट करना चाहिए। जब भी आप स्क्रैप का इंपोर्ट अगर बायर से आपकी डील होती है तभी आप उसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये रेट से हम ये इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मार्केट में स्क्रैप का रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो फिक्स रेट में ही काम करना चाहिए।
अगर आप नए इंपोर्टर हो और आप पहला ही शिपमेंट है तो आप जहां से इंपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री में आप जाके कंटेनर खुद लोड करके वहां से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब ये यहाँ पे गुड्स आता है स्क्रैप आपका आईसीडी में आ जाता है, जब क्लियरेंस होता है तब वहां से समझ में आता है कि भाई इसमें बहुत सारी मिट्टी आ गई है। मैंने देखा है दोस्तों, मैं जब मैं फील्ड पे काम करता हूँ दोस्तों, जब 24 टन का कंटेनर रहता है तो उसमें 3-4 टन उसमें मिट्टी आ जाती है। तो आप खुद वहां पे जाना चाहिए, जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां से खुद आपको कंटेनर का लोड करना चाहिए। आप आपके सामने लोड करेंगे तो आपका भरोसा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है। इसमें पत्थर, मिट्टी या ऐसा कुछ भी डाल देते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए। तो आप खुद वहां पे जाएंगे तो आपका उतना नुकसान होने से बच सकता है। दोस्तों ये था आज का स्क्रैप का इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप कौन से कंट्री से इंपोर्ट करते हो स्क्रैप वो जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।